कि जो भी हमारे मसाइल हैं उसका हल ये है कि हमें 30 सालों के लिए 7 से 9% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो शायद हमने 8% भी कभी जीडीपी हमारी ग्रो नहीं की। तो आपको लगता नहीं है कि ये प्लान तो अच्छा है लेकिन शायद एक ख्वाब ही है कि जी 7 से 9% ग्रोथ चाहिए अगर आपने इन बच्चों को नौकरी देनी है। वो और बात है कि हमारा तो मूड नहीं नौकरी देने का, ना हम देना चाहते हैं। हिस्टोरिकली हम कभी 8% से ऊपर गए नहीं है, तो यहाँ से हमने पहुंचना है 7 से 9% तक। जो बुनियादी सवाल है यहाँ से वहां तक 4% से 8 या 9% तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए जी, पहली तो जो IMF ने हिसाब लगाया हुआ है वो कहते हैं फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ा हुआ है तो आप टैक्स बढ़ा दें। क्या जो है मैं समझता हूँ कि ग्रोथ में जो है हर चीज़ का हल है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो जो है गर्दिशी कर्जे सर्कुलर डेट है कि जी CPEC जो है उसमें इंडस्ट्रियल साइड उसकी जो है अभी तक वो गैर फाल है। तो हम कोशिश करेंगे कि जी चाइना वाले जो है यहाँ पे चमड़े के कारखाने लगाएं, टेक्सटाइल मिलें लगाएं, जो दुनिया में लगा रहे हैं वो इधर लगाएं ताकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ा सकें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कि जो भी हमारे मसाइल हैं उसका हल ये है कि हमें 30 सालों के लिए 7 से 9% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो शायद हमने 8% भी कभी जीडीपी हमारी ग्रो नहीं की। तो आपको लगता नहीं है कि ये प्लान तो अच्छा है लेकिन शायद एक ख्वाब ही है? फिर हमारे यहाँ प्लानिंग फेल हो गई। तो हम प्लानिंग में तो एक तो नंबर 1 तो हम प्लान नहीं बना रहे। नंबर 2, ये जो 7 से 9% ग्रोथ की बात हुई है, ये तो सिर्फ ये हुई है कि अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तकरीबन 3 मिलियन बच्चे, 2 से 3 मिलियन बच्चे हर साल लेबर फोर्स में आ रहे हैं, यानी कि उसको अगर आपने एम्प्लॉय करना है तो उनके लिए नौकरियां कहाँ से आएंगी? तो वो नौकरियों को जो हमने हिसाब लगाया, बड़ा क्रूड, मैं नहीं कहता कि बड़ा अच्छा हिसाब है, पर इससे अच्छा लग भी नहीं सकता कि जी 7 से 9% ग्रोथ चाहिए अगर आपने इन बच्चों को नौकरी देनी है। वो और बात है कि हमारा तो मूड नहीं नौकरी देने का, ना हम देना चाहते हैं। तो वो तो हमारे मुल्क की रवायत ही रही है पिछले 70 साल से कि हमने 2 तबके बनाए हुए, एक तबका यशी के लिए, दूसरा तबका नौकरी ढूंढता रहे। अभी हम ऑन एन एवरेज 4% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं जी। और हिस्टोरिकली हम कभी 8% से ऊपर गए नहीं है, तो यहाँ से हमने पहुंचना है 7 से 9% तक। जो बुनियादी सवाल है यहाँ से वहां तक 4% से 8 या 9% तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए जी, पहली तो जो IMF ने हिसाब लगाया हुआ है वो कहते हैं फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ा हुआ है तो आप टैक्स बढ़ा दें। इस मुल्क का प्रॉब्लम टैक्सेशन नहीं है, ये इस मुल्क का प्रॉब्लम ग्रोथ है। करें अगर आप ये 4% भी ग्रो करेंगे और इसी तरह आप काम करते रहेंगे तो यस, अब बार-बार IMF के पास जाएंगे। 70 साल में हम कोई 32 बार IMF के पास जा चुके हैं, फिर चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनेंस में सारे सोचते थे सिर्फ कि IMF की पैरवी करो, IMF के पैर ही पड़े रहो, IMF जो कहता करी जाओ, सोचते भी नहीं थे, नेगोशिएट भी नहीं करते थे। 4% से 9% ग्रो कैसे करेंगे? 8% आपका सालाना बजट डेफिसिट। वो काम कर लेते हैं लेट्स से कि 30 साल तक, ये तो हम दूसरे चाइना बन जाएंगे। मतलब हिस्टोरिकली वो कहते हैं कि चाइना ने जो 30 साल 10% ग्रो किया वो एक मिरेकल है। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट इस वक्त तो मेरा ख्याल 12% हो गई है और भी गिर गई है। हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 50 ईयर्स रफली 15% रही है। शायद मेरा ख्याल एक आधा साल 18-19 पे गई थी। ठीक है, हमारा प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, हमारी हुकूमत की इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी 2% बहुत कम होती है। तो हमारे मुल्क में एक और रीत है, हम सोचते हैं हर डिपार्टमेंट दूसरे को गालियां देता है कि ये काम नहीं ठीक कर रहा, हम ठीक कर रहे, ये काम नहीं ठीक कर, और टैक्स वाले हम सबको गालियां देते हैं कि ये सब चोर है। अगर सिस्टम ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है तो फिर जो मुख्तलिफ इदारे हैं, आपकी आर्मी है उसका क्या रोल होगा, जुडिशरी का क्या रोल होगा, जो एग्जेक्टिव है उसका क्या रोल होगा, और जो आर्मी और एग्जीक्यूटिव है इसका तवाज़ुन जो है अगर है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए? अगर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, क्या उसकी वजह से भी पाकिस्तान की ग्रोथ पर असर पड़ा है? कि चाहे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करनी है, ट्रेड करनी है, वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो शायद एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं? कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हम कोई जन्नत में पहुंचेंगे। दुनिया के साथ जो ट्रेड है, हमारी ट्रेड तो ग्रो ही नहीं की पिछले 30 साल से। हमारे जो हालात हैं, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया, इवन अदरवाइज, ठीक है, वी नीड अ डिफेंस बजट। 2014 का धरना हो जाता है और उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो CPEC था वो एक साल के लिए डिले हो गया, तो फिर कैसे मिलिट्री और सिविलियन रिलेशनशिप का आपस में उसका इम्पैक्ट? तो इन्होंने कहा कि जी पिछले जो हुकूमत गुजरी है PTI की, इस पे ग्रोथ पे फोकस नहीं था, मेरा फोकस जो होगा वो कम्प्लीटली ग्रोथ पे होगा, और मैं जो हूँ ग्रोथ
जो है मैं समझता हूँ कि ग्रोथ में जो है हर चीज़ का हल है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो जो है गर्दिशी कर्जे सर्कुलर डेट है, जो पब्लिक फंड है वो बहुत कम यूटिलाइज होता है उसको यूटिलाइज करूँगा। फिर उसके बाद दूसरी उन्होंने बात बोली कि जी हाउसिंग सेक्टर को जो है मैं प्रमोट करूँगा, हाउसिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। फिर तीसरी उन्होंने बात की कि जी सीपैक जो है उसमें इंडस्ट्रियल साइड उसकी जो है अभी तक वो गैर फाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि जी चाइना वाले जो है यहाँ पे चमड़े के कारखाने लगाएं, टेक्सटाइल मिलें लगाएं, जो दुनिया में लगा रहे हैं वो इधर लगाएं ताकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ा सकें। क्या थी, क्यों इस तरह हुआ? IMF के प्रोग्राम में हम क्यों गए? इसी वजह से था ना। अब गवर्नमेंट के पास जो अब PSDP की बात वो कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे जो खर्च करेंगे? कोविड वाली सूरत हाल है। अब IMF के प्रोग्राम में IMF की कंडीशनैलिटीज़ आप देखें, उसमें फिर ग्रोथ कैसे आएगी? जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, आपने रिफॉर्म्स का जो वादा था वो नहीं हुआ, तो फिर इसके बाद ये ग्रोथ क्या सिर्फ बातों तक होगी या कोई अमली तौर पे भी नज़र आएगी? पाकिस्तान की मईशत फ़िलहाल तो बची हुई है, जो पहला जो फेयर था हमारा वो तो नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेटर प्रिपेयर्ड है, आपका कहना यही है? कि हमने माजी में देखा है कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान जब 4% से ऊपर ग्रोथ हिट करता है ना, तो हमारा सिस्टम एक तरीके से सफोकेट करना शुरू कर देता है, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से जो है फिर हमारी जो अगली 4 से अगर 6% तक ग्रोथ जाती है वो सारी की सारी इंपोर्टेड ग्रोथ होती है। तो आपने जो है इस दफ़ा अगर ग्रोथ लानी है तो आप फॉरेन सेविंग से लाएं, बजाय ये कि आप कर्जे लेकर आप डेवलपमेंट करके ज़बरदस्ती की ग्रोथ दे दें। आवाम जो है, ये जो सवाल जब आता है कि आवाम को तो इन रिफॉर्म से जो है उल्टा जो है मुसीबतें उठानी पड़ गई हैं था, तो हमारी हुकूमत भी जो है कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो 2% GDP की बात कर रही थी, स्टेट बैंक 1.5% की बात कर रहा था, IMF और वर्ल्ड बैंक आज भी 1.5 की बात कर रहे हैं। अगर ये बात सही हो गई तो हम इंशाल्लाह 4% प्लस ग्रोथ इसी साल देख लेंगे।